मित्रों, अभी अभी चुनाव आयोग ने 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। चुनाव का कार्यक्रम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक पर्व का समान होता है। भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम की घोषणा का स्वागत करती है। हमारा मानना है कि विश्व के सबसे बड़े चुनाव को कराने का जो उत्तरदायित्व चुनाव आयोग के पास है, अपनी परंपरा के अनुसार चुनाव आयोग निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से इन चुनावों का संपादन करेगा, जैसा कि वो पूर्व में भी करता रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमारी चुनावी तैयारियां बहुत पहले से चल रही हैं। जिन सभी गतिविधियों की आपको जानकारी है, अब इससे हमारी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को और गति मिलेगी और शीघ्र ही प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली जाएगी। इस चुनाव के संदर्भ में भाजपा की तरफ से हमें यह कहना है कि अब सभी दलों के लिए चुनाव का मैदान खुल गया है, मगर सभी दल अपने अपने नज़रिए से चुनाव में आ रहे हैं। जहां कांग्रेस और उसके सहयोगी दल केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं तथाकथित तीसरे मोर्चे के दल अपने अपने प्रांतों में अपनी ज़मीन बचाने के लिए चुनाव मैदान में हैं। तो कुछ नवोदित पार्टियां अपनी हैसियत बनाने के लिए चुनाव मैदान में हैं। सरकार बनाने के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है। हमें विश्वास है कि भारत के मतदाता बहुत जागरूक और समझदार हैं, इसलिए वह आज के यथार्थ को समझते हुए श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अपना निर्णायक जन समर्थन देंगे। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि चुनाव का बिगुल बजते ही यूपीए सरकार को अब अपने पद छोड़ने की आहट सुनाई पड़नी शुरू हो जानी चाहिए। बहुत से लोग इन चुनावों को 1977 के चुनावों से तुलना कर रहे हैं, तो उसी संदर्भ में मैं 77 के चुनाव से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में हिंदी के प्रख्यात कवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो पंक्ति बोली थी, मुझे लग रहा है कि चुनाव का बिगुल बजने के साथ वह पंक्ति बिल्कुल उचित है। जनता के द्वारा अब परिवर्तन का समय आ गया है। यूपीए सरकार को अब समझना चाहिए कि उठ जाग समय के रथ का घर घर नाद सुनो, उठ जाग समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। In my opinion, the decision of the Election Commission to conduct in 9 phases would have been taken with proper consultation, and it is the responsibility of the Election Commission. So in my opinion, they have taken into consideration all different type of security concerns and other management concerns. So we do not want to comment on that. It is the sole prerogative of Election Commission. Announcement of elections. अब सारा इंग्लिश में बोल रहे हैं। Friends, Election Commission has just announced the program for the 16th Lok Sabha. The announcement of election is like a festival for democratic process. Bharatiya Janata Party welcomes the announcement of the general elections. We hope, as per the great tradition of Election Commission, they will be able to conduct a free and fair election with a proper efficiency. As far as BJP is concerned, we are already in election mode and various activities are going on, of which you are very well aware. But by the announcement of election, the process of our selection of the candidates will gain pace and we will get it completed soon. And
I want to say one more thing, that now the field of election is open for all the parties. But all other parties are coming with their different motives. On one hand, the Congress and their allies are there in the election just for their face saving. The various parties of the so-called third front are there just to maintain their ground in the respective states. There are some newly born parties who are there just to make their existence felt. It is only and only Bharatiya Janata Party which are there in the election battle to form a government. We are having full faith in the wisdom of the people of India that they will give a decisive mandate in favor of BJP government led by Sri Narendra Modi. सर, एक सवाल आता है कि खबरें आ रही कि इलेक्शन चुनाव समिति की जो बैठक थी उसमें लाल कृष्ण अडवाणी जी ने राहुल गांधी के उस वक्तव्य को सही ठहराया कि हाँ बीजेपी एक आदमी के दम पर चल रही है, एक आदमी के पीछे चल रही है, यानी नरेंद्र मोदी के। देखिए, इस प्रकार की जो खबरें आई हैं वो पूर्णतः निराधार हैं और तथ्य से परे हैं। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से वार्ता के आधार पर मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रकार की खबर पूर्णतः निराधार है और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बातचीत चुनाव समिति की बैठक में नहीं हुई।